कोरोना बहुत तेज स्पीड से बढ़ रहा है, रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ नए केसेस सामने आ रहे हैं। मैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद अपने संवाददाताओं से बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त किस तरह के हालात बढ़े हुए हैं और क्या सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस स्वास्थ्य विभाग ले रहा है और क्या लोग अभी भी लापरवाहियां कर रहे हैं नहीं। मेरे साथ मेरे संवाददाता आरजू हैं इस वक्त दिल्ली से, सुधाकर मेरे साथ मुंबई से हैं, महेंद्र माही नोएडा से साथ में जुड़े हैं, प्रशांत जयपुर से और रनिक कोलकाता से इस वक्त साथ में है। लेकिन सबसे पहले महेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि पहले 3 दिन पहले एक दिन में 19 केसेस आए थे, तब हड़कंप मच गया था। अब तो एक दिन में 45 केस रिपोर्ट किए गए। बिल्कुल वही देखिए, अगर 3 दिन पहले की बात करें तो पूरे जनपद में एक कोरोना के केस आए थे और उस टाइम जो संख्या थी वो 53 पहुंच गई थी, जिनमें भी 4 मरीज जो पूरी तरीके से ठीक हो गए। मगर आज जब सुबह मंगलवार के दिन जब रिपोर्ट आई तो हर कोई चौंक गया। कुल पूरे जनपद में 45 नए मामले आए और बीते 1 सालों में बताया जा रहा है कि सबसे अधिक ये मामले हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो नोएडा में ये केस पाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल एकदम फेलियर नजर आ रहा है। खासतौर पे अगर जिला अस्पताल की बात करें, जहां अधिकतर संख्या में मरीज पहुंचते हैं, वहां हम खुद जाते हैं। जब हम वहाँ रियलिटी चेक करते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से कोई भी स्टाफ, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मरीज अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहनता। यानी कि अगर कोई भी एक मरीज जो जिसको कोविड-19 है, यानी कि वो कोविड से संक्रमित है, वो जो इस अस्पताल में जाता है तो हजारों लोगों के कांटेक्ट में आता होगा और वो हजारों लोग, लाखों लोगों के कांटेक्ट में आते होंगे। तो इसी के कारण जो चैन है मजबूत होते जा रही है। दूसरी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि नोएडा में अधिकतर जो लोग हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए या कामकाज के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली के लाखों लोग हर दिन नोएडा अप डाउन करते हैं, चाहे वो अपने निजी वाहन हो, चाहे सरकारी बस हो या मेट्रो का सफर हो। तो ऐसे में कांटेक्ट जो है बहुत ज्यादा होता है एक दूसरे से, और क्योंकि दिल्ली से एकदम टच में है, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से बिल्कुल टच में, तो लोगों को आना जाना लगा रहता है। तो अच्छी बात यह है कि देखिए जितने भी मरीज है, जो कल 45 मरीज मिले हैं, इनमें से जो 44 मरीज हैं वो होम आइसोलेशन पे हैं और इसके साथ साथ 18 साल से कम 3 जो बच्चे हैं उनको भी कोविड, वो भी कोविड की चपेट में आए हैं और तकरीबन बताया जा रहा है कि 3 परिवार के 10 लोग जो हैं उनको भी कोविड पॉजिटिव हुआ। यानी कि अब ये जो स्प्रेड होता है ना कि एक दूसरे से फैलना, बहुत तेजी से नोएडा में फैल रहा है और इसकी जो जिम्मेदारी है आम नागरिक की तो है, उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है जो बिल्कुल बेप्रवाह नजर आ रहा है। खासकर अगर बात करें सीएमओ की बात करें या सीएमएस की बात करें, ये दोनों एक तरीके से कह सकते हैं इसके मुख्य जिम्मेदार है। क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो इनका जो काम करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है, बहुत आलसी तरीके का काम होता है। और देखते हैं कि पूरा जिला अस्पताल में जब ये जाते तो उस वक्त भी किसी के चेहरे पे मास्क नहीं होता और डॉक्टर के चेहरे पे खुद मास्क नहीं होता। जो स्टाफ होता है जो पूरे दिन वहाँ काम करता है उसके चेहरे पे मास्क नहीं होता। मरीज मरीज जो होते हैं जो लंबी कतार में लगे रहते हैं उनके चेहरे पे मास्क नहीं होता। पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बात करें तो किसी तरह का कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया जा रहा। तो ये भी एक मुख्य वजह है, क्योंकि अभी भी जो लोग हैं जो देहात एरिया में रहते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, ऑटो चालक होते हैं, वो ज्यादा न्यूज नहीं देखते, तो उनको नहीं पता कि किस तरीके से पूरे देश ठीक है। में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा। तो इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होनी चाहिए, उनके सूचना विभाग को होनी चाहिए कि कैसे लोगों को बताया जाए जो जिला अस्पताल में आ रहे हैं। एक साथ सबको बताना पॉसिबल नहीं है, मगर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं तो जिला अस्पताल में जो आ रहा है मरीज, कम से कम उसको तो पता लगना चाहिए ना कि जिले में किस तरीके से जो कोरोना के केस है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक दिन में 45 केस आना ये खुद में बड़ी बात है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें अगर 75 जिलों की, तो वहाँ एक दिन में 45 केस नहीं आते, जहां अकेले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में केस आए हैं। इसके साथ ही साथ देखिए कुछ दिन पहले मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में देखा गया था कि जितने ऑक्सीजन प्लांट खासकर सरकारी वो चालू है या उसमें कोई तकनीकी फॉल्ट तो नहीं आ रहा, तो उसको चेक किया गया। मगर ऑक्सीजन प्लांट की बात नहीं है क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर जो छोटे स्टेप है वो उठाने चाहिए, जो कि जो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल नजरअंदाज कर रहा है। खासकर अगर सीएमएच की बात करें, रेणु अग्रवाल, जिनका एक बार मेरठ में ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद वो फिर नोएडा आई अपना जुगाड़ लगा के, तो वो बिल्कुल इस पूरे लापरवाह में सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि जिला अस्पताल उन्हीं के अंडर आता है। फिर बात करेंगे सीएमओ के अंडर पूरे जनपद स्वास्थ्य विभाग की जो पूरा ठेका होता है उनके अंदर आता है, यानी कि सारी निगरानी उन्हीं के देख रेख में होती है। तो दोनों ही जो
मुख्य अधिकारी हैं अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके चक्कर में आज पूरे ठीक है। नोएडा में पूरे जनपद में बात करें 45 नए केस आए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल है, इसमें बुजुर्ग भी शामिल है, इसमें नौजवान भी शामिल है और परिवार के 10-10 लोग भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो कोरोना है वो विकराल रूप ले रहा है, क्योंकि शनिवार ठीक है महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, नासिक से बड़ी खबर आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नासिक से शिवसेना के सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अब महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद भी कोविड की चपेट में आ गए हैं। अब तक 4 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा नए केस भी सामने आए हैं। शिवसेना सांसद ने खुद सोशल मीडिया एक्स पर इस जानकारी को साझा किया है कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। हेमंत तुकाराम गोडसे जो कि शिवसेना के सांसद हैं, वो भी अब कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सुधाकर कश्यप मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, महाराष्ट्र उन स्टेट्स में से है जहां पर मैक्सिमम केसेस हैं कोविड के। नए केसेस लगातार रोज रिपोर्ट किए जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और अब शिवसेना सांसद भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच बात है। रोज केसेस बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में मुंबई महाराष्ट्र में 510 कोविड पॉजिटिव पेशेंट है और मुंबई में 25 है और पुणे में 24 है। अब देखे जाए तो अब तक ना मुंबई ये कोरोना जो है ये कम से कम 15 से 16 सिटी में फैला हुआ है। वो मुंबई हो, नवी मुंबई हो, बाद में पुणे सिटी हो, पुणे ग्रामीण हो और अकोला हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, ये सब सिटी में जो है कोरोना फैल रहा है। जिसमें सांगली में तो एक पेशेंट भी नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन में वहां पर 4 पेशेंट हो गए। इसका मतलब है कि कोरोना जो है महाराष्ट्र में पूरी तरह फैल रहा है और इसमें जो प्रशासन है इसके ऊपर प्रिकॉशन लेने की बात कर रहा है प्रशासन, लेकिन उतना उनका जोर है ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पेशेंट बढ़ रहा है उसके हिसाब से सरकार जो है, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह से सक्षम नहीं है ऐसा दिख रहा है। क्योंकि और ये जो है सरकारी अस्पताल में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं और लेकिन वहां पर जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था उतना प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा है, ये ऐसा चित्र है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कोविड लगातार। तो अरेंजमेंट किस तरह के किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पिछले 24 घंटे में 80 केसेस वहां रिपोर्ट किए गए हैं, तो ये संख्या के लिहाज से देखा जाए तो काफी अलार्मिंग है। क्या ऐसे भी केसेस हैं जिनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है या सब भी होम क्वारंटीन है? नहीं, ये जो केसेस है ये सब जो केसेस सामने आए 510 केसेस है, ये केसेस का ट्रीटमेंट जो है ये हॉस्पिटल में चल रहा है। हर एक हॉस्पिटल में स्पेशल वार्ड बनाया गया है, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, कोरोना वार्ड बनाया गया है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है मुंबई में, कामा हॉस्पिटल हो, जेजे हॉस्पिटल हो, साइन हॉस्पिटल हो, कुपर हॉस्पिटल हो, पुणे के हॉस्पिटल हो, यहाँ पर हर बड़े हॉस्पिटल में एक एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है और वहां पर पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट चालू है। जिनको कोरोना पॉजिटिव आया है उनकी ट्रीटमेंट चालू है, लेकिन जिनको सिम्टम्स है उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। ठीक है, आरजू के पास में चल रहा हूं। आरजू, दिल्ली से क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, देखिए जो अगर देश की बात करें तो देश में जहां कोविड-19 के केसेस 4000 के ऊपर चले गए, 4026 एक्टिव केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए, तो वहीं ध्यान देने की बात यह है कि जो रिकवरी है वो भी देखने को मिल रही है। लगभग 38% के ज़्यादा रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि ये पॉजिटिव साइन है कि जहाँ एक तरफ एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं तो वहीं साथ साथ रिकवरी रेट जो है वो भी कहीं ना कहीं खासा ठीक नजर आ रहा है। वहीं अगर देश की राजधानी दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में जो टोटल एक्टिव केसेस है वो 393 दर्ज किए गए, यानी कि जो मामले 400 के ऊपर चले गए थे वो घटकर 393 हो गए हैं। और वहीं अगर देखेंगे तो 90 एक्टिव केसेस जो है वो रिड्यूस हुए हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो नजर आ रहा है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं कोविड-19 केसेस जो है, टोटल एक्टिव केसेस जो है वो रिड्यूस हुए हैं, कम हुए हैं 90 एक्टिव केसेस। और वहीं जो लोग जो संक्रमित है वो भी कहीं ना कहीं होम आइसोलेशन पे है या फिर ज्यादातर
जो मरीज जिनको हॉस्पिटल लाया गया था वो भी रिकवर होकर अपने घर जा चुके हैं। तो लगातार दिल्ली में यही कहा जा रहा है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ खासा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरे देश में भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड जो है वो जिस तरीके से ये न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, जो 4 सब वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं, उन पे लगातार स्टडी की जा रही है। जो अभी तक निकल कर आया है वो माइल्ड सिम्टम्स और माइल्ड इंपैक्ट के साथ ही देखने को मिल रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रिकॉशंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेने की जरूरत है। जी ठीक है, मैं रैनिक के पास चल रहा हूँ। रैनिक, कोलकाता में डर तो मैं नहीं कहूंगा कि डरे लोग, लेकिन क्या अवेयरनेस कुछ देखी जा रही है वहां पर, और केसेस का क्या स्टेटस है? देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 60 नया केसेस दर्ज हुआ है, जिसका आधार पर 432 कोविड एक्टिव केसेस अभी पूरा पश्चिम बंगाल में है, जिसमें एक महिला का मौत भी हुआ है। कोलकाता में 45 इयर्स ओल्ड का एक महिला का मौत हुआ है। जैसे कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे, उनका किडनी फेलियर हुआ था और उसके साथ साथ ही सेप्टिक शॉक के कारण में उनका मौत हुआ है। कोविड केसेस में, कोविड एक्टिव केसेस में पहले मौत कोलकाता में इस महिला का ही हुआ है, और अभी तक 432 नया जो एक्टिव केसेस वो देखने को मिल रहा है, जिसमें पिछले 24 घंटे का अगर बात किया जाए तो उसमें 60 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, और पिछले 48 आवर्स में टोटल 100 के ऊपर जो पॉजिटिव केसेस वो सामने आया है। यानी जितना दिन जा रहा है उतना ही जो पॉजिटिव केसेस का संख्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ दूसरा तस्वीर जो कोलकाता में देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में किसी भी तरीके का डर या तो किसी भी तरीके का सतर्कता नहीं है। लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लोगों को मास्क पहनने के लिए बताया प्रशासन की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, मगर अभी तक जो प्रिकॉशन होना चाहिए वो प्रिकॉशन आम आदमी के मन में नहीं है। हाँ, ये लापरवाहियां हो रही हैं। फटाफट जयपुर से एक रिपोर्ट ले लेते हैं। प्रशांत यादव जयपुर से इस वक्त साथ में हैं। प्रशांत, जयपुर से क्या रिपोर्ट है, कितने केसेस यहाँ रिपोर्ट किए गए हैं, और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, देखिए बात करूँ अगर पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में 24 नए कोविड के केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं, मगर आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। कहे कि जो पूरे प्रदेश भर में 137 के करीब जो है ये आंकड़ा पहुंच गया है, और इन पूरे प्रदेश में सर्वाधिक जो मामले आ रहे हैं वो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रहे हैं। अब तक जो है 80 एक्टिव केसेस मॉनिटर किए गए हैं कोरोना से, और साथ में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर जैसे जिलों से भी जो ये आंकड़े हैं लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है या फिर प्रशासनिक अधिकारी है, खुद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अभी डर की स्थिति नहीं है, मगर लोगों को सावधानी की बेहद अब आवश्यकता है कि जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मगर किसी भी तरीके से किसी भी सावधानियों का जो है अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो आमजन है उनको जिस तरीके से पहले टोका जाता था, कोई व्यक्ति भीड़भाड़ के इलाके में मास्क नहीं पहनता था, तो अब उस तरीके की सावधानियां नहीं देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण खुद जो है आमजन लगा सकते हैं। तो ऐसे में मास्क का उपयोग और सावधानियां रखना बेहद जरूरी है। जी ठीक है, आप सभी का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की